दोस्तों, पाकिस्तान जो कि 340 बिलियन डॉलर की जीडीपी है, उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन खराब है एंड दैट्स व्हाई वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। और ट्रेड में भी बोलते हैं कि हमारी कुछ कंडीशंस अगर इंडिया उनको मान लेता है तो फिर हम इंडिया के साथ ट्रेड करने को तैयार हैं। ये तो वही हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पाकिस्तान की सिचुएशन खराब है, उसके बावजूद भी कंडीशन के साथ ट्रेड करना चाहता है। और कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी जिसको कि इंडिया किसी लेवल पे फुलफिल करेगा ही नहीं। और खासकर इस टाइम पे तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इंडिया के अंदर अब इलेक्शन होने वाले हैं। वैसे इलेक्शन हो या ना हो, पाकिस्तान की कंडीशन ही कुछ ऐसी हैं कि यहां ट्रेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। और इसके साथ साथ में पाकिस्तान की काफी बड़ी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी इनलैंड बाउंड्रीज के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ही सॉल्व नहीं कर पाएगा। इंडिया से ट्रेड करना तो दूर की बात। चलिए पूरे टॉपिक को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्च 23 की बात है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, मोहम्मद इशाक दार, वो एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ अपना ट्रेड जो है वो रिज्यूम करना पड़ेगा, ताकि हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके। और करें भी क्यों ना, क्योंकि एक गवर्नमेंट का काम तो यही होता है। और रिसेंटली पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं तो गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारी वहां समझ रही है। लेकिन सवाल ये है कि सर ये ट्रेड स्टॉप कब हो गया। देखिए, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, आर्टिकल 370 हटा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से। उस टाइम पर पाकिस्तान ने ये बोला कि अब हम इंडिया के साथ में कोई बातचीत नहीं करेंगे, इंडिया ऐसा कर ही नहीं सकता। इंडिया ने ये किया तो आखिर किया क्यों। मतलब पाकिस्तान को ये चाहिए कि हम अपने इंटरनल बाउंड्रीज के अंदर, इंडिया की सॉवरन बाउंड्रीज के अंदर भी कुछ बदलाव करें, तो वो पाकिस्तान से डिस्कस करें। ऐसा पाकिस्तान के दिमाग में कुछ गलत इंफॉर्मेशन भरी हुई है। शायद हो सकता है उसके कुछ ही पड़ोसी मुल्कों ने या दोस्तों ने ऐसा फील किया होगा, बट स्टिल तब से पाकिस्तान के साथ ट्रेड इंडिया का बंद हो गया था। अब यहां पे देखिए, पाकिस्तान के साथ अगर ट्रेड की बात करें तो देख सकते हो आप किस तरीके से एकदम ट्रेड काफी हाई हुआ था और वापस से वो डिक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर पहुंच गया। अब सवाल एक और इंपॉर्टेंट है, फिर पाकिस्तान अगर इंडिया से ट्रेड नहीं करता तो पाकिस्तान किस कंट्री के साथ में ट्रेड करता है। आप जान के हैरान हो जाओगे, बहुत सारी कॉमोडिटी आज भी इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। मतलब यूए के मीडियम से या फिर आपकी गल्फ कंट्रीज के मीडियम से होते हुए पाकिस्तान के अंदर जाती हैं कॉमोडिटीज। मतलब पाकिस्तान अननेसेसरली एक्सपेंसिव चीजें खरीदता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी एक कंट्री से, इंडिया से गुड्स जाएंगे यूएई और यूएई से गुड्स वापस पाकिस्तान आएंगे, तो डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव गुड्स होंगे। पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं है कि वो अपने आप को सर्वाइव भी कर पाए, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान के नखरे हैं। लेकिन हाँ, अब ये जो गवर्नमेंट बनी है, उसको ये रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमें ये बंद करना पड़ेगा, हमें डायरेक्टली ही इंडिया से डील करनी चाहिए। ऐसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मानना है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलती कहां है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी पाकिस्तान में नहीं चलती है। वहां पे आर्मी का काफी बड़ा कंसर्न रहता है। और ये कंसर्न मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, 2021 की मैं बात करता हूं। पाकिस्तान ने 2021 में ये डिसीजन लिया कि इंडिया के साथ में हम ट्रेड करेंगे, शुगर से, कॉटन से रिलेटेड ट्रेड इंडिया के साथ किया जाएगा। लेकिन इन सम डेज वो डिसीजन वापस हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी ने उसमें ब्लॉकेज करना स्टार्ट कर दिया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो थे, वो उस टाइम पे कॉमर्स मिनिस्टर भी थे। और उनका प्रपोजल था कि यस, इंडिया के साथ में ट्रेड जो है वो हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अपोजिशन पार्टीज डेफिनेटली ये नहीं चाहती थी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इनके जो आर्मी जनरल हैं वो भी ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई खास ट्रेड हो पाए। मतलब वो चाहते थे कि ठीक है, टेंशन को रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ना तो ऐसी स्टेटमेंट दी उन्होंने फेवर में और ना ही अगेंस्ट में। बट अपोजिशन पार्टीज बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस टाइप का कोई ट्रेड एस्टेब्लिश हो। बैक चैनल्स के थ्रू थोड़ा बहुत कुछ ट्रेड हुआ करता था और वो 2003 से चलता भी जा रहा था। बट हाँ, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बिल्ड करना, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेना, वो पॉसिबिलिटी यहां पे नजर नहीं आती थी। अगर मैं थोड़ा सा वापिस हिस्ट्री में लेके जाता हूं आपको, तो मुझे पता लगता है वहां के जो प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी, उसके बाद में शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, इन्होंने भी कोशिश की कि इंडिया के साथ में ट्रेड हो पाए। उसी टाइम पे ट्रिपल पी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, उनके चीफ जो थे बिलावल भुट्टो जरदारी, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ में ट्रेड इंडिया का हो। और आज भी वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का ट्रेड हो। लेकिन हाँ, आर्मी जनरल की अगर बात की जाए तो अभी भी वो चुप्पी थामे हुए हैं। उनका एक विजन आना अभी बाकी है। बट स्टिल पाकिस्तान में इतनी सारी पावर्स हैं जो ये डिसीजन करने में लगी हुई हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान का कहना ये है, हमारी प्री कंडीशन ये होगी, इंडिया के साथ ट्रेड हम तभी करेंगे जब इंडिया आर्टिकल 370 के डिसीजन को वापिस से रिवर्स करेगा। मतलब आर्टिकल 370 को वापिस से इंट्रोड्यूस करेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
ऑब्वियस सी बात है, हम पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए हमारे हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी को किसी भी लेवल पे हैम्पर नहीं होने देते। और पाकिस्तान की बात की जाए तो उनकी इकोनॉमी का कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है कि इंडिया उनको कुछ एक्सपोर्ट कर पाएगा तो वो बिल भी पे कर पाएंगे या नहीं। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की हालत इकोनॉमिकली अभी भी खराब रहने ही वाली है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडिया ने काफी बार रिलेशन को बेटर करने की कोशिश की है, लेकिन 1947, 1971, 1965, 1974, 89, 98 मैनी मोर टाइम्स पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो ऐसी चलती रही। अब इस पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का साफ साफ कहना यह है कि ट्रेड एंड टेररिज्म कांट गो टुगेदर। दोनों चीजें साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकती। पाकिस्तान को डेफिनेटली टेररिज्म के लिए कुछ स्टेप लेने होंगे, तभी इंडिया ट्रेड के बारे में कुछ सोच सकता है। और उनका साफ साफ ये बयान था कि पाकिस्तान आर्टिकल 370 के बारे में तो बात करना भी भूल जाए। अगर इस पर डिस्कशन भी पाकिस्तान सोचता है कि उनको करना चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो वो ट्रेड के हकदार है। आई थिंक सो कि ये बहुत सही स्टेटमेंट है। इंडिया अपना विजन जो है अब काफी क्लियर कर चुका है। आर्टिकल 370 के हटाना लगाना वो हमारी इंटरनल सोवरेनिटी है, इसके ऊपर किसी कंट्री की कोई राय मैटर नहीं करती। आर्टिकल 370 जब हटाया गया था तो पाकिस्तान शौक में था, एंड डेफिनेटली पाकिस्तान ये चाहता था चाइना से कि आप यूनाइटेड नेशन के अंदर जाके इंडिया के इस वर्क को रोको। पाकिस्तान के जो बेस्ट फ्रेंड्स कहे जाते हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, उन्होंने भी इंडिया के इस डिसीजन को कहीं पे भी क्रिटिसाइज नहीं किया। एंड इवन उसके बावजूद भी उन्होंने इंडिया के साथ में क्लोज टाइज अपने मेंटेन किए, क्योंकि वो कंट्री समझते हैं कि उन्हें जब एनर्जी एक्सपोर्ट करनी है तो इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। इंडिया के बिना उनका एक्सपोर्ट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल या फिर काफी हद तक गिर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को ये मंदबुद्धि चीजें, शायद मंदबुद्धि पाकिस्तान की है, इसकी वजह से ये चीजें उसको समझ नहीं आती है। दैट्स व्हाई पाकिस्तान का आज भी कहना है कि हम इंडिया से ट्रेड करने को तैयार हैं, बट स्टिल हमारी प्री कंडीशंस है, इनको फुलफिल करें तो हम पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करेगा। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली ये नीड इंडिया की नहीं है, खुद पाकिस्तान की है। और सवाल अब ये है कि अगर मान लो पाकिस्तान बिना किसी कंडीशन के ट्रेड करने की बात प्रपोज करता है तो क्या इंडिया उसके साथ ट्रेड करेगा? तो देखिए, पाकिस्तान के साथ में डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग मोस्ट फेवर नेशन का स्टेटस हमने दिया हुआ था। पुलवामा अटैक के बाद में हमने वो भी हटा दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम जब भी कुछ इंपोर्ट करेंगे तो वहां से फेवर किया जाएगा। नो, उसका मतलब होता है हम उस कंट्री को न्यूट्रल कंट्री की तरह बिहेव करेंगे, मतलब एक्स्ट्राडिट नहीं करेंगे, साइडलाइन नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम इंडिया को एमएफएन स्टेटस देंगे। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम इंडिया के साथ में काफी हद तक ट्रेड करने को तैयार हैं। 2012 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे हमारे जो फिकी, दैट इज द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स इंडस्ट्री, वो लोग वहां पे गए, मीटिंग करने की कोशिश की कि एक्चुअली हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, बट उस टाइम पे कोई भी रिजल्ट नहीं निकले। इवन डब्ल्यूटीओ जो है उसने भी बीच में काफी बार ट्रेड करने के लिए प्रमोशन दिया। जालंधर से हमारी जो रिफाइनरीज हैं वहां से हमें पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने के लिए भी प्रपोजल दिया गया था, बट पाकिस्तान के साथ में उस टाइम पे हम किसी मुद्दे पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज स्टेटस साफ है, इंडिया का साफ कहना है कि पाकिस्तान जब तक टेररिज्म के लिए अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं लेता तब तक इंडिया किसी भी लेवल की टॉक्स इससे नहीं चाहता। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को लगता था इनके जो नेबर है अफगानिस्तान है, ईरान है, इनके साथ मेरे रिलेशन अच्छे रहेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिलेशन भी अब काफी हद तक खराब हो चुके हैं। एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान को ये लगता है कि हमें अब इंडिया की नीड है। और काफी सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएई, वेस्टर्न कंट्रीज, ये सब कंट्रीज का यही कहना है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ में रिलेशन बनाने चाहिए ताकि वो एटलीस्ट सर्वाइव कर सकें। सो इट्स ऑल अबाउट द सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट इंडियाज ट्रेड। इंडिया किसी भी लेवल पे पाकिस्तान से किसी भी टाइप की ट्रेड नहीं चाहता अनटिल एंड अनलेस वो टेररिज्म के लिए पहले स्टेप ना ले, एंड दिस इज अ क्लियर साइड। आपका क्या मानना है? क्या हमें इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोच के पाकिस्तान के साथ कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करके ट्रेड करना चाहिए, या फिर हमारी प्री कंडीशन की टेररिज्म के लिए अगेंस्ट स्टेप लो, उसके बावजूद उसके बाद ही इंडिया बात करेगा, ये एक बेहतरीन स्टेप होगा? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। कपिल भारद्वाज फॉर यू इज द टेलीग्राम चैनल जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल। यहां आप अपनी राय मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप जो भी बातचीत करना चाहें मुझसे यहां पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर।